गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3। तो देखेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या गया, सॉल्व करने के लिए कैसा कहा गया है। बोला गया अभी आपके फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इन सभी नंबर्स में से कौन नंबर ऐसा है जो इवन नंबर का स्क्वायर है, इवन नंबर के स्क्वायर के इक्वल। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन नंबर के स्क्वायर से इक्वल। तो हम चेक करेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके उसको चेक करेंगे कि इवन नंबर का स्क्वायर है कि नहीं। देखेंगे 289 की पहले इसका फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे ताकि लिखेंगे यहाँ जो भी आएगा। तो 289 लास्ट में ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से सिंप्लीफाई होगा। 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 9 जा 27, यहाँ पर हो जाएगा, 9 सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो किसी ऑड नंबर से सिंप्लीफाई होगा जो 7 से सिंप्लीफाई हो जाए। 7 4 जा 28, 7 से सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हम देखेंगे इस नंबर से 289 जो है सिंप्लीफाई हो रहा है। इसको 17 से सॉल्व करेंगे, 17 से सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे 17 1 जा 17 2 जा 34 होता है, जबकि ज्यादा हो जाएगा। 17 1 जा 17 लेते हैं, 17 1 जा 17 हो गया और 28 से 17 सेपरेट करेंगे, बचता कितना है 190। तो यहाँ 11 बच गया तो 9 मिल जाएगा, 190 हो जाएगा। और 17 से बंदा जो है 190 होता है। 17 1 जा 17 हो गया, इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर ऑफ 17 का स्क्वायर हो जाए, जबकि इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। 17 जो है ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। यहाँ लिखेंगे नॉट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, नॉट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, इवन नंबर का स्क्वायर नहीं। तो चेक करेंगे कि डी वाला पार्ट में इवन नंबर का स्क्वायर है कि नहीं। देखने से ही लग रहा है कि ये है 9 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे नॉट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, नॉट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये भी जो है इवन नंबर का स्क्वायर नहीं, बी पार्ट है। सी पार्ट चेक कर लेंगे कि सी पार्ट में इवन नंबर का स्क्वायर है कि नहीं। आपके क्लास प्रमोशन संबंधित एक विशेष सूचना है। एलपी के स्टूडेंट जो भी हैं वो क्लास प्रमोशन अपना जो है 30 तक करा लीजिए। 30 से पहले ही सभी बच्चे क्लास प्रमोशन भी करा लीजिए और जो है बुक भी ले लीजिए। शॉप पर बुक अवेलेबल है, वहाँ से बुक ले लीजिए और क्लास प्रमोशन भी करा लीजिए। आप ही का क्लास सबसे पीछे है, बाकी सब क्लासों में क्लास प्रमोशन काफ़ी स्टूडेंट्स करा चुके हैं। 8G का क्लास एक ऐसा क्लास है जिसमें अभी बच्चे क्लास प्रमोशन नहीं कराए, तो आप क्लास प्रमोशन करा लीजिए। जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप से अभी ऐड हुए हैं सभी लोग जो है क्लास प्रमोशन ले लीजिए। अब देखेंगे नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है 144 है। इसका जो है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो 144 का फैक्टर कर लेंगे। 2 से 1 जा 40, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 यहाँ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 6।
इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, मतलब 2 2 और 3 का स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर से राइट कर सकते हैं 2 into 2 into 3 पावर लगा सकते, इसका भी पावर, इसका भी पावर, इसका भी पावर, पूरा मिला के हम किसी एक को पावर लगा सकते हैं, पूरे पावर होल पावर लगा दिए। आप इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, जबकि 12 एक इवन नंबर है, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, जो नंबर दिया गया है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये इवन नंबर का आपका स्क्वायर हो गया। अब डी पार्ट देखेंगे, डी पार्ट में 484 है और ई पार्ट में 225 है, इसका स्क्वायर ऑफ इवन नंबर होगा कि नहीं होगा उसको चेक करेंगे। तो डी पार्ट जो आपका है वो 484 है, 484 को पहले नीचे हम राइट करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा, ये आपका 11 सिंप्लीफाई होगा। अलेवन को मल्टीप्लाई 11 करेंगे 1/21 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं 11 1 जा 11, 1 यहाँ चला जाएगा 11 1 जा 11। तो किसी जो इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर बनेगा ही नहीं। यहाँ लिख सकते हैं नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, नॉट स्क्वायर ऑफ सॉरी बन रहा है 11 1 जा 11, इस पे इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है 2 पे स्क्वायर प्लस 11 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 2 into 11 स्क्वायर होल स्क्वायर, 11 टू जा 22, ये हो गया 22 का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ये स्क्वायर ऑफ इवन नंबर हो गया। पार्ट नंबर ये में लिखेंगे 225 है, ये स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है कि नहीं, तो आपका ये स्क्वायर ऑफ इवन नंबर नहीं है बट ये है स्क्वायर ऑफ यार्ड नंबर नहीं। देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 225 सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 1 जा 21, 3 5 जा 50, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 3 into 5 पावर 2, ये हो जाएगा 5 3 जा 50 स्क्वायर, 5 3 जा 15 स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे नॉट ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, नॉट ए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर एफ एंड जी जो है होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सेंड करिएगा, हम उसको चेक करके आपको जो है दे देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कुछ नंबर से हमको कह रहा है उसका स्क्वायर करने के लिए, तो स्क्वायर के लिए हमने आपको 3 मेथड बताया, एक कॉलम मेथड बताया था, एक जो है आपको क्रॉस मेथड बताया था, और एक जो है आपका वही जिसको कॉलम मेथड कहते हैं उसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना बताया था। उसी फॉर्म से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं।
स्क्वायर आर द फॉलोइंग नंबर। ए 289 का स्क्वायर करना था, तो पहले इसका देखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व, यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Let us consider a is equal to 2 and b is equal to a is equal to 28 and b is equal to 9. इस आइडेंटिटी पर रख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। Let us consider a is equal to 28 and b is equal to 9. Putting the value of in identity, इस वैल्यू को जो है हम इस आइडेंटिटी में पुटअप करेंगे तो आ जाएगा 28 plus 9 whole square is equal to 28 square plus 2 into 28 into 9 plus 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर होगा तो 81 हो जाएगा। 28 का जब स्क्वायर होगा उसको आप साइड में फाइंड भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं इसी आइडेंटिटी से। तो हो जाएगा 2 plus 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 8 to the 16, 16 to the 32 plus 8 8 जा 60। 28 का जब स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 4 को आप कॉपी कर लेंगे, 6 को 2 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इसके बाद 3 को 4 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। ये हो गया 784। यहाँ आप ऐड कर लेंगे 784 प्लस 22 28 टू जा 56 into 9 plus 81. 784 plus 56 into 9 plus 8. अब इसके बाद देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 56 का मल्टीप्लाई 9 कर लीजिए, ये हो जाएगा 784 प्लस 9 6 जा 54, 9 5 जा 9 5 जा 45, 45 में 5 को ऐड करेंगे 50 हो जाएगा प्लस 81। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 को ऐसे रखते हैं, 8 को इसमें ऐड करते हैं, 8 को 12, 12 का 2 हो जाएगा, 1 का ऐड हो जाएगा, 1 जाके इसमें ऐड होगा, 1 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा कितना 51। 51 दोनों नंबर जो है एक साथ जाके इसमें ऐड होंगे तो 51 जब इसमें ऐड होगा ये हो जाएगा 784 प्लस 51, ये 5 हो जाएगा 85 13 का 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा 8। इस प्रकार से इसका आंसर तो आएगा 83,521 इसका आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिए कि आंसर राइट है और रॉन्ग है। इसमें 289 का आपको स्क्वायर करना था, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 से कॉपी कर लिया था।
ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो आप ये भी जान लीजिए 3 डिजिट का स्क्वायर होता कैसे है। अगर इस प्रकार 3 डिजिट के हो और उनका स्क्वायर करना हो तो आप ऐसे ही स्क्वायर करेंगे। इस क्वेश्चन को इसमें ऐड कर लीजिएगा, वैसे गलती से इधर ऐड करा गया है। तो उसमें जो क्वेश्चन है स्क्वायर करना है, 29 का स्क्वायर करना है। तो 29 का जो स्क्वायर करना है, ये पार्ट में 29 का देखिए गलती से लिखा गया 289। इसका भी आंसर राइट। आप चेक भी कर सकते हैं, 289 मल्टीप्लाई करके 83,521 आए। वैसे 29 का स्क्वायर करेंगे, 4 पार्ट ए 29, इस 29 का जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए की वैल्यू जो है 2 है, लेट अस कंसीडर a equal to 2 and b equal to 9, putting the value of a and b in equation, in we find a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 9 आइडेंटिटी रहती है, तो हो जाएगा 2 प्लस 9 4 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 into 9 प्लस 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 टू द 18 किया 36 प्लस 81। 1 को 6 में एक्चुअली 1 को ऐसे कॉपी कर देंगे, 8 को 6 में ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 40। 1 को बचा उसको इसमें ऐड करेंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 4 को इसमें ऐड करेंगे, 4 को 8 हो जाएगा। फिर से देखेंगे, 1 को यहाँ कॉपी कर दिए, 8 को 6 में ऐड किए 14 हो गया, 14 को 4 कॉपी राइट कर लिए, 1 बचा 1 को 3 में ऐड कर लिए 4 हो गया, 4 को 4 में ऐड किए 3 हो गया, 841 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप पार्ट नंबर बी सी को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर बी जो है आपका 37 है एंड सी जो है पार्ट सी जो है 59 है। इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में